डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक कौन सा रहेगा? हाइपोथैलेमस। तो हमारी सबसे पहली ग्लैंड रहेगी, ठीक है। और इस ग्लैंड को हम क्या नाम दे रहे हैं? मास्टर ग्लैंड कह रहे हैं। कौन सी ग्लैंड कह रहे हैं बेटा? हम इसको मास्टर ग्लैंड कह रहे हैं। इसे मास्टर ग्लैंड क्यों कहते हैं? बिकॉज इट स्टिमुलेट, किसको स्टिमुलेट करेगी बेटा? ये स्टिमुलेट द पिट्यूटरी ग्लैंड। किसको स्टिमुलेट करती है? ये पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगी टू सिक्रेट देयर हॉर्मोन्स, अपने हार्मोन। जैसे हाइपोथैलेमस ने क्या करेगी? हार्मोन ये किसके पास जाएंगे? पिट्यूटरी ग्लैंड के पास। और उसके बाद बाय विच पिट्यूटरी ग्लैंड किसको स्टिमुलेट करेगी बेटा? स्टिमुलेट अदर ग्लैंड्स टू सिक्रीट देयर हॉर्मोन्स, ठीक है बेटा, टू देयर हॉर्मोन्स। इसलिए इसका हमने क्या नाम दिया? मास्टर ग्लैंड दिया। और पिट्यूटरी ग्लैंड को हम कौन सी ग्लैंड कह रहे हैं? मास्टर ग्लैंड। मतलब ये किससे स्टिमुलेट होगी? हाइपोथैलेमस से। हाइपोथैलेमस को मास्टर ग्लैंड का मतलब मेन कमांडर है, इसलिए इसे हम क्या भी नाम देते हैं? सुप्रीम कमांडर। क्या भी कहेंगे इसे हम? सुप्रीम कमांडर। तो क्वेश्चन आ गया, विच वन इज नॉन एज सुप्रीम कमांडर? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? हाइपोथैलेमस हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका आंसर? हाइपोथैलेमस हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो आपको याद रखना है हाइपोथैलेमस क्या कर रही है? पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगी और उसी के बाद पिट्यूटरी ग्लैंड अपने से जो हार्मोन निकलेंगे वो दूसरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करेंगे टू सिक्रीट देयर हार्मोन। अब एक चीज याद रखना, एक्चुअल में हमने हाइपोथैलेमस जो बताया था ये हमारी ब्रेन का पार्ट था। किसका पार्ट था? हमारे ब्रेन का पार्ट। और ब्रेन का भी किसका पार्ट था? ये फोर ब्रेन का। और फोर ब्रेन में भी किसका पार्ट था? ये डायनसेफ्लॉन का पार्ट था। और डायनसेफ्लॉन के तीन पार्ट बताए हमने, थैलेमस, हाइपोथैलेमस और एपिथैलेमस। तो इसे हम क्या नाम दे रहे थे? फ्लोर कह रहे थे। पहले ये क्या था बेटा? बेसल पार्ट था। कौन सा पार्ट था? ये बेसल पार्ट था। तो एक्चुअल में हाइपोथैलेमस इज अ ब्रेन पार्ट। क्या है बेटा? ये ब्रेन पार्ट है। तो अब जो इंपॉर्टेंट बात मैं बताने जा रही हूँ इसको जरूर ध्यान देखना। हाइपोथैलेमस इज अ ब्रेन पार्ट। यहाँ से जो हार्मोन निकलेंगे इसमें कुछ सेल्स होंगी जो क्या करेंगी? किसके पास पहुंचा रही है उनको? पिट्यूटरी ग्लैंड के पास में। और वहां से मेन हार्मोन्स निकलने शुरू हो रहे हैं जो दूसरी ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करेंगे। तो ये न्यूरल और एंडोक्राइन सिस्टम को कनेक्ट कर रहा है। किसके थ्रू कर रहा है? पिट्यूटरी ग्लैंड के थ्रू। याद रखना, हम क्या कहेंगे? हाइपोथैलेमस इज एक्चुअली क्या होता है बेटा? ये इनके अंदर अगर हम बात करें ग्लैंड ना देखे, इसे हम क्या भी कह देते हैं? न्यूरो एंडोक्राइन कनेक्शन। मतलब कौन से सिस्टम को कनेक्ट? द न्यूरल एंड एंडोक्राइन सिस्टम। किसको कनेक्ट कर रहा है? एंडोक्राइन सिस्टम को कनेक्ट कर रहा है। किसके थ्रू कर रहा है? थ्रू द पिट्यूटरी ग्लैंड। इसके थ्रू क्या करता है? ये कनेक्ट करेगा। तो हमारा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, विच हेल्प इन द कनेक्शन ऑफ न्यूरल कंट्रोल एंड एंडोक्राइन कंट्रोल थ्रू अ पिट्यूटरी ग्लैंड। तो आपको आंसर में पता होना चाहिए क्या आएगा? हाइपोथैलेमस आएगा। क्या आएगा? हाइपोथैलेमस आएगा। तो ये स्टेटमेंट याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। इवन इसको नीट में भी काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो बेटा एक इंपॉर्टेंट है, जनरल से आता है कि हमारे अंदर हमने क्या कहा? हमारे अंदर कंट्रोल, न्यूरल कंट्रोल भी हो रहा है, हार्मोनल कंट्रोल भी हो रहा है। अब क्वेश्चन आ गया कि न्यूरल हार्मोनल कंट्रोल कनेक्ट किससे हो रहा है? तो किससे कनेक्ट हो रहा है? हाइपोथैलेमस थ्रू पिट्यूटरी ग्लैंड। क्योंकि हाइपोथैलेमस जो भी सिक्रीशन सिक्रीट करेगी पिट्यूटरी ग्लैंड के पास जाएगी और उसके बाद क्या करेगा? पिट्यूटरी ग्लैंड अपने हार्मोन्स को सिक्रीट करवाएगी, जिससे दूसरी ग्लैंड क्या करेंगे? अपने हार्मोन रिलीज करेंगी। आई मेरी बात समझ में? अब जो नेक्स्ट आती है हमारे पास में, क्या होते हैं इसके अंदर? अगर हम बात करेंगे जनरल से, मैं आपको एक डायग्राम सा बना रही हूँ। ये मैंने बेसल पार्ट बनाया है, हमने क्या बना दिया? हाइपोथैलेमस बना दिया है। क्या बना दिया हमने? हाइपोथैलेमस बना दिया है। या हम हाइपोथैलेमस से क्या बनाते हैं? एक बोलो बेटा, मैंने बताया था स्टोक बनाएंगे। इस स्टोक को हम क्या कहेंगे? इनफंडिब्यूलम।
क्या नाम देते हैं स्टॉक को हम? इनफंडिब्युलम। और यहाँ पर ये जो ग्लैंड हो गई है, ये ग्लैंड हमारे पास क्या होती है? पिट्यूटरी ग्लैंड होगी। कौन सी ग्लैंड होगी हमारे पास में? पिट्यूटरी ग्लैंड होगी। एक्चुअल में हाइपोथैलेमस में क्या है? अब याद रखना, हाइपोथैलेमस हैज न्यूरोसिक्रेटिंग सेल्स। इसमें न्यूरल सेल्स ही है, सेम वही सेल बॉडी होगी, डेंड्राइट्स में छोटे होते हैं, एक्सोन होगा, सब वही चीज प्रेजेंट है। और उन्हें स्पेशल सेल्स है ये, देयर आर द स्पेशल न्यूरोसिक्रेटिंग सेल्स कहा गया है, ठीक है। और इन स्पेशल सेल को अलग से नाम दिया गया है, न्यूक्लियाई नाम दिया गया है। न्यूक्लियस ने क्या नाम दिया गया है? न्यूक्लियाई। तो इसमें आ गया कि इनमें जो हार्मोन रिलीज करेगी हाइपोथैलेमस में, उन सेल को क्या कहा गया है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? न्यूरोसिक्रेटिंग सेल्स, या क्या हो जाएगा? न्यूक्लियाई नर्व सेल्स ही है यहाँ पे। ये क्या हो गया? इस तरह से हमने क्या बना दिया? ये डेंड्राइट सेल बॉडी हो गई यहाँ पे, और ये क्या हो जाती है? एक्सोन। ये क्या हो जाएगी यहाँ पे? एक्सोन। इसे हम क्या नाम देते हैं? ये न्यूरो एंडोक्राइन, न्यूरोसिक्रेटिंग सेल्स कहेंगे, स्पेशल सेल्स कहेंगे, न्यूक्लियाई। जो यहाँ पे ये दो लोब है, हालांकि 3 लोब होते हैं, ये वाला थोड़ा सा ध्यान रखना बेटा, एंटीरियर लोब होगा, एक हो गया पोस्टीरियर लोब, एक होता है मिडल लोब जो पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लोब में फिक्स है। ये हम आपको बाद में डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा जरूर याद रखना एक चीज मेरी, ये एंटीरियर लोब में ये जो मैं बना रही हूँ कैपिलरीज बना रही हूँ पोर्टल वेन में, यहाँ पे अपनी सिक्रीशन जाएगी, क्या जाएगी? एंटीरियर लोब के अंदर। ये न्यूरोसिक्रेटिंग सेल्स हो गई, ये हार्मोन को रिलीज करेंगी, तो किसके अंदर पहुंचाएंगी? पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लोब में। और यहाँ पर डायरेक्ट सिक्रीशन आ जाएगी, यहाँ पर कुछ जो हार्मोन होंगे वही डायरेक्ट सिक्रीट होंगे पोस्टीरियर लोब के अंदर। आई मेरी बात? इस तरह से क्या होता है हाइपोथैलेमस का, किससे कनेक्ट होगी? पिट्यूटरी ग्लैंड। एक बार जस्ट वेट करो बेटा, हमने क्या कहा? इसके अंदर क्या सेल्स होगी? न्यूरोसिक्रेटिंग सेल्स। मैंने 2 ही बनाई, बहुत ज्यादा सेल्स होती है। इनमें से कुछ सेल्स की एंट्री तो यहाँ पर जो हाइपोथैलेमस जो किसके अंदर पहुंचाएगा? एंटीरियर लोब के अंदर जो हार्मोन पहुंचाता है वो हमेशा रिलीजिंग या इनहिबिटरी हार्मोन्स होंगे। कौन से हार्मोन होंगे बेटा? रिलीजिंग फॉर्म में, या कौन सी फॉर्म में होंगे? इनहिबिटरी हार्मोन्स होंगे। कौन से होंगे? इनहिबिटरी हार्मोन्स। रिलीजिंग, जैसे कि आपको थायराइड ग्लैंड सबने पढ़ रखा है, तो मैं आपको पहले थायराइड ग्लैंड का एग्जांपल देती हूँ। थायराइड ग्लैंड कौन सा हार्मोन रिलीज करता है बेटा? थायरॉक्सिन, सबको पता है। कब रिलीज होगा? सबसे पहले हाइपोथैलेमस ने थायराइड रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करेगी। क्या करेगी? थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, जिसे हम क्या कहेंगे? टीआरएच कहेंगे। क्या कहेंगे? टीआरएच। टीआरएच यहाँ पर अगर आपको याद है, मैंने ब्लड में पोर्टल सिस्टम बताया था। हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर जो ब्लड का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, पोर्टल सिस्टम, हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम होगा। ये थोड़ा दोबारा से वीडियो देख लेना, हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम होगा। ये पोर्टल सिस्टम है, यहाँ से रिलीजिंग हार्मोन रिलीज किया, वो किसके पास चला गया? पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लोब में। तो एंटीरियर लोब में जैसे ही टीआरएच गए हैं तो यहाँ पे स्टिमुलेटिंग हार्मोन होगा। तो एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड क्या रिलीज करता है? स्टिमुलेटिंग हार्मोन। स्टिमुलेटिंग हार्मोन को रिलीज करेगा। इसने थायराइड रिलीजिंग टीआरएच किया, तो ये क्या करेगा? टीएसएच करेगा। क्या करेगा? टीएसएच करेगा। और टीएसएच किसके पास जाएगा? अब यहाँ से थायराइड ग्लैंड के पास जाएगा, और उसके बाद क्या रिलीज करवाएगा? थायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज करवाएगा। क्या करवाएगा? थायरॉक्सिन हार्मोन। जैसे थायरॉक्सिन हार्मोन हमारी बॉडी के अकॉर्डिंग रिलीज हो गए, अब इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो यहाँ से सेम इनहिबिटरी हार्मोन रिलीज होगा। कौन सा हार्मोन होगा? इनहिबिटरी हार्मोन रिलीज होगा। इनहिबिशन मतलब रोकना। ये पिट्यूटरी ग्लैंड को मैसेज देगा कि अब थायरॉक्सिन हार्मोन की रिलीजिंग नहीं चाहिए, तो पिट्यूटरी ग्लैंड वहां से दोबारा से कौन सा होगा? हार्मोन कहाँ पहुंचाएगा? थायराइड ग्लैंड में, और क्या कहेगा थायरॉक्सिन को कि अपने हार्मोन की सिक्रीशन बंद कर दो। तो हमारी बॉडी में इसे फीडबैक मैकेनिज्म कहेंगे। इसको आखिरी में मैं डिटेल में बताऊंगी क्या कहा जाता है इसको। हमारे अंदर एक फीडबैक मैकेनिज्म कि हमारे अंदर कब और कितना हार्मोन रिलीज होना है। यहाँ पे मेरी बात समझ में आई? तो यहाँ पे ये गया हाइपोफिजियल और किसके पास चला गया है? यहाँ पे हाइपोफिजियल, दोनों में कनेक्शन होगा, बट हमेशा रिलीजिंग हार्मोन
ये स्टिमुलेटिंग हार्मोन और फिर टारगेट ग्लैंड तक वहां पे जाएगा। बट जो पोस्टीरियर लोब में हार्मोन आते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। पोस्टीरियर लोब्स के अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड में जो हार्मोन आए हैं इनको हम क्या कहेंगे? दीज आर द डायरेक्ट सिक्रीशन ऑफ हाइपोथैलेमस। क्या होगा बेटा? हाइपोथैलेमस। ये एक ऑक्सीटोसिन हार्मोन और एक क्या रिलीज करती है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जिसको मैंने आपको एंटी डायूरेटिक हार्मोन किडनी के अंदर ही बताया था एडीएच के बारे में। इनका कोई रिलीजिंग, कोई इनिबिटरी हार्मोन नहीं है। मैसेज तो चला जाएगा कि इसकी रिक्वायरमेंट नहीं बैलेंस होती है, अपने आप इनिबिट हो जाएगा। बट यहाँ पे अगर हम बात करें ऑक्सीटोसिन रिलीजिंग हार्मोन नहीं है, बिकॉज ये हाइपोथैलेमस में इसी की फॉर्म में रिलीज हो रहे हैं और इसी की फॉर्म में पिट्यूटरी ग्लैंड में गए और यहाँ से पिट्यूटरी ग्लैंड फिर किसको मैसेज देगी? एडीएच हार्मोन। ठीक है, यहाँ से रिलीज हो गया तो हमारे अंदर वाटर आयन की कंसेंट्रेशन को, जिसे हम मिल्क रिजेक्टिंग हार्मोन कहेंगे और बर्थ हार्मोन भी कहेंगे। इन हार्मोन के बारे में हम बात करेंगे। आपको याद रखना, यहाँ से जो हार्मोन एंटीरियर लोब में जाएंगे बेटा हमेशा रिलीजिंग और कौन सी फॉर्म में होंगे? इनिबिटरी। बट यहाँ से जो हार्मोन रिलीज हुए इधर वाले सेल से और पोस्टीरियर लोब के अंदर जाएंगे, दीज आर द डायरेक्ट सिक्रीशन ऑफ न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स ऑफ हाइपोथैलेमस। ये आपकी बार जो हमारा एक पेपर हुआ था आरपीएस ओलंपियाड, उसमें भी पूछा गया था विच हार्मोन आर डायरेक्ट सिक्रीशन ऑफ हाइपोथैलेमस। तो आपको याद रखना है ऑक्सीटोसिन है एंटी डायरेटिक, हाइपोथैलेमस को यही रिलीज कर रही है बट डायरेक्ट वहां पे अपनी नहीं कर रही है, तो वो किसके पास जाएगा? पोस्टीरियर लोब के पास जाएगा और वो डायरेक्ट इसी फॉर्म के अंदर रिलीज हो रहे हैं। कहने का मतलब रिलीजिंग फॉर्म में ये हार्मोन रिलीज नहीं हो रहे हैं। आई मेरी बात समझ में बेटा? गुड। हमने क्या कहा हाइपोथैलेमस में कि हाइपोथैलेमस दो टाइप के हार्मोन रिलीज कर रही है। कितने टाइप के हार्मोन रिलीज कर रही है बेटा? ये दो टाइप के हार्मोन रिलीज कर रही है। कितने टाइप के हार्मोन रिलीज कर रही है? दो टाइप। एक हमने क्या कहा? रिलीजिंग हार्मोन्स और एक हम क्या कहेंगे? इनहिबिटरी हार्मोन्स। क्या कहेंगे? इनहिबिटरी, जो इनहिबिट करेगा। अब देखो मैं आपको शॉर्ट में लिख रही हूँ, जब आपको सारा बताऊंगा तो दोबारा से लास्ट में फ्लो चार्ट कराएंगे हम। सबसे पहले हमने थायराइड रिलीजिंग हार्मोन रिलीज किया, ये मैं एक पिट्यूटरी ग्लैंड बना दे रही हूँ। अब पिट्यूटरी ग्लैंड का भी कौन सा लोब बना दिया मैंने? एंटीरियर लोब। मिडल लोब भी होगा, उसमें भी एक हार्मोन होगा, पर अब मैं छोटा सा लेके चल रही हूँ आपको, और ये मैंने पोस्टीरियर लोब कर दिया। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड का कौन सा लोब कर दिया? पिट्यूटरी का पोस्टीरियर। टीआरएच हार्मोन रिलीज हुआ, ये हाइपोथैलेमस हो गया। यहाँ में टारगेट ग्लैंड, यहाँ से रिलीजिंग हार्मोन हुआ, ये कौन सा हार्मोन रिलीज करेगी? टीएसएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और ये किसके पास जाएगी? अपनी थायराइड ग्लैंड, और कौन सा हार्मोन रिलीज करवा देगा? थायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज करवा देगा। उसके बाद जो हमारे गॉनेड्स, टेस्टिस और ओवरी रिलीज करती है गॉनेडोट्रोपिज्म रिलीजिंग हार्मोन। क्या कहेंगे बेटा इसे हम? देखो गॉनेडोट्रोपिज्म रिलीजिंग हार्मोन एंटीरियर लोब में गया, इसने एक एफएसएच फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटेनाइजिंग, ये स्टिमुलेट हो, ये हम सब बताएंगे आपको सारी चीजें। ये फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, ये गॉनेड्स, गॉनेड्स मतलब क्या हो गया बेटा? टेस्टिस एंड ओवरी। इसको स्टिमुलेट करेंगे टेस्टिस एंड ओवरी को टू सिक्रेट देयर हार्मोन्स। वन बाय वन हम सबको बात करेंगे। अडर्नल ग्लैंड करती है, तो हमें अडर्नो, ठीक है, आपको अलग तरह से लिखते हैं कॉर्टिकोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन। क्या कहेंगे इसे हम? कॉर्टिकोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन। ये कहाँ पे गया? और एंटीरियर लोब के अंदर। यहाँ से क्या होगा? स्टिमुलेटिंग हार्मोन हो जाएगा, और किसको स्टिमुलेट कर देगा? ये अडर्नल ग्लैंड को। आपको ये भी लिखा मिल सकता है, अडर्नो कॉर्टिकोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन भी या सीआरएच भी। ठीक है, इस तरह से हमारी बॉडी में ये क्या होंगे? ये कौन सा? एंटीरियर लोब से सीधा जा रहा है, तो रिलीजिंग हार्मोन होंगे, यहाँ से स्टिमुलेटिंग हार्मोन होंगे, अपनी टारगेट ग्लैंड्स तक जाएंगे, टारगेट सेल्स तक जाएंगे, और उसके बाद क्या करवाएंगे? अपने हार्मोन मेन रिलीज करवाएंगे और अपना काम वहां पर करेंगे। ठीक है बेटा, अगर हम बात करेंगे यहाँ पे दो हार्मोन, यहाँ से क्या हुआ? ऑक्सीटोसिन, कोई रिलीजिंग हार्मोन नहीं हुआ, और यहाँ से हमने क्या कहा? एडीएच, तो डायरेक्ट यहाँ से आए हैं और डायरेक्ट इन्होंने क्या कर दिया है? रिलीज कर दिया ऑक्सीटोसिन एंड
एडीएच हार्मोन जो अपना काम करते हैं। तो दीज आर द डायरेक्ट सिक्रीशन और ये डायरेक्ट सिक्रीशन नहीं है। तो आपको याद रखना है हाइपोथैलेमस को हमने क्या कहा है बेटा, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहा है। क्या कहा हमने, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, क्योंकि क्या कर रही है बेटा, पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट कर रही है टू सीक्रेट देयर हार्मोन। और पिट्यूटरी ग्लैंड को हम क्या कह रहे हैं, मास्टर ग्लैंड कह रहे हैं। आई मेरी बात समझ में। अब छोटा सा मैं बताऊं, ये इमेजिन करना हाइपोथैलेमस, ये मैंने क्या बना दिया है, हाइपोथैलेमस। ये हमारे पास क्या हो गई है, पिट्यूटरी ग्लैंड, और ये कोई भी टारगेट ग्लैंड। इसमें नॉर्मल क्या बना रही है यहाँ पर, थायराइड बना रही है। क्या बना दिया मैंने, थायराइड ग्लैंड। हाइपोथैलेमस में हार्मोन रिलीज कौन सा करेगा, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन। किसके पास गया, पिट्यूटरी ग्लैंड के पास। कौन सा हार्मोन कर दिया, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। किसके पास गया, थायराइड ग्लैंड के पास। और क्या रिलीज करवा दिया, थायरॉक्सिन हार्मोन। क्या रिलीज करवा दिया, थायरॉक्सिन। जब भी इनकी कंसंट्रेशन इंक्रीज होनी शुरू हुई कि अब इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, तभी हाइपोथैलेमस इनहिबिटरी हार्मोन रिलीज करेगा और पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या देगा, कमांड देगा कि अब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज मत करो, टीएसएच को रिलीज मत करो। टीएसएच रिलीज नहीं होगा तो थायराइड ग्लैंड पे नहीं जाएगा, थायराइड ग्लैंड पे नहीं जाएगा तो अपने आप थायराइड ग्लैंड थायरॉक्सिन हार्मोन की सिक्रीशन को बंद कर देगी। आई मेरी बात समझ में बेटा। तो आपको हाइपोथैलेमस के बारे में इंपॉर्टेंट बात क्या रखनी है, हमने इसे कौन से ग्लैंड कही है, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। दूसरे हमने इसे क्या कहा है, सुप्रीम कमांडर का है। दूसरा हमने क्या कहा, कनेक्शन है ये, किसके बीच में कनेक्शन है, बिटवीन द, वेरी गुड, न्यूरल एंड एंडोक्राइन सिस्टम के बीच में कनेक्शन है। बट किसके थ्रू कनेक्शन है, पिट्यूटरी ग्लैंड, बाय पिट्यूटरी ग्लैंड के थ्रू कनेक्शन है। आई मेरी बात समझ में बेटा, वेरी गुड। और ये जो हार्मोन रिलीज करे कौन सी फॉर्म में करेगी, रिलीजिंग या इनहिबिटरी हार्मोन में। रिलीजिंग से स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज होंगे और वे टारगेट ग्लैंड तक जाएंगे। ठीक है बेटा, आई मेरी बात समझ में, वेरी गुड। और हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के बीच में जो सिस्टम होगा ब्लड का, वो पोर्टल सिस्टम होगा और उसे हम क्या नाम दे रहे हैं, हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम। क्या कह रहे हैं उसे हम, हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम कह रहे हैं हम। आगे बेटा बात समझ में। तो ये हमने किसके बारे में पढ़ा, हाइपोथैलेमस के बारे में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके।